हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं छठी क्लास में विज्ञान विषय में पार्ट 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो देखिए, यहाँ पर 6th क्लास में हम विज्ञान विषय में आज पार्ट 4 वस्तुओं के समूह बनाना, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम बहुत सारी वस्तुओं को समूह में रखते हैं, तो ये समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, इसका उत्तर होगा दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में है, हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। आइए अगला प्रश्न देखिए, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ में से क्यों बनाई जाती है। तो देखिए, जो बोतलें होती हैं, जो वहाँ पर डिब्बे होते हैं, वो कांच के या प्लास्टिक के होते हैं। क्यों? तो प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थ कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखते हैं। पारदर्शी यानी कि जिनके आर पार देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि समान पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर लकड़ी सबसे पहले पदार्थ दिया हुआ है, लकड़ी। इन पदार्थों से मिलकर बनी हुई चीज़ें कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। ऐसे कागज की पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र। चमड़ा, चमड़े से बनने वाली वस्तुएं हो जाएंगी हमारी जूते, चप्पल, कमरबंद यानी कि बेल्ट और फर्श। प्लास्टिक की हो जाएंगी खिलौने, ड्रम, पानी की टंकियाँ। और रुई से बनने वाली फूलबत्ती, ऊनी वस्त्र में आदि। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा। देखिए, प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है कि पदार्थों किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो पदार्थों को समूह में बांटने का तरीका है कि पदार्थों को उनके गुणों में समानता हो तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न है, यानी कि हमें जो प्रश्न के उत्तर देने हैं उन्हें 3 से 4 पंक्तियों में देना है। यहाँ पर दिया हुआ है कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है। कठोर और कोमल यानी कि हार्ड और मुलायम यानी कि सॉफ्ट। तो देखिए, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि संपीड़ित का अर्थ होता है दबाया जा सकता है या खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से हम खरोचा या संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, कठोर पदार्थ, कोमल की जगह हम करेंगे यहाँ पर कठोर। तो यहाँ पर जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं वो कोमल पदार्थ, और जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता या खरोचा नहीं जा सकता वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर छठा। चमकदार यानी कि द्युतिमान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए, चमकदार जो पदार्थ होते हैं, जैसे सभी धातुएं चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लेकिन ये अपनी चमक खो देते हैं। तो क्यों खो देते हैं? तो कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं, ऐसा उन पर वायु तथा नमी के कारण होता है। जब लोहे को हम खुले में छोड़ देंगे, लोहा जब हम शुरू में देखते हैं, जब बनकर आता है कंपनी से, या उस पर कुछ भी चपटी या कुछ भी चादरें होती हैं, उनको देखते हैं तो वो चमकदार होती है बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जब वो वायु और नमी के संपर्क में आते हैं तो उनमें जंग लग जाती है, जिससे वो अपनी चमक खो देते हैं। यहाँ पर चमकदार पदार्थ हो जाएंगे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है द्रव दे रखे हमें, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। तो देखिए, जो सिरका और नींबू का रस है ये जल में पूरी तरह से मिश्रित हो जाएंगे, जबकि सरसों का तेल और नारियल तेल और केरोसिन ये जल में तैरते हैं, तो ये कहाँ पर जल में मिश्रित नहीं होंगे। तो यहाँ पर जल में मिश्रित होने वाले हो जाएंगे सिरका, नींबू का रस, और जल में मिश्रित नहीं होने वाले में हो जाएगा केरोसिन, सरसों का तेल और नारियल का तेल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए, प्रश्न नंबर 8वें में दिया हुआ है कि तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोडित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं और कौन से लुप्त नहीं होते हैं। पदार्थ की पहचान करके लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें विलेय तथा अविलेय दिया हुआ है। जो जल में पूरी तरह से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वो विलेय कहलाते हैं,
और जो जल में नहीं मिलते वो अविलेय कहलाते हैं। जैसे नमक, नमक जो है जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी, चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। और बालू, बालू लुप्त नहीं होता है। चाक पाउडर लुप्त नहीं होता है। और लकड़ी का बुरादा भी लुप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों को उदाहरण सहित बताइए तथा चित्र बनाइए। तो देखिए इस प्रकार हम चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ के लिए अब इनको हम समझेंगे कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं, और हम इनके उदाहरण देंगे। तो देखिए वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे हवा, कांच, पानी। और वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देख सकते अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे दीवार, लकड़ी। और वे पदार्थ जिनके में आंशिक रूप से देख सकते हैं पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। तो पारदर्शी में हम आर पार देख सकते हैं, पूरी तरीके से आर पार देख सकते हैं, जैसे हवा के आर पार देख सकते हैं हम, कांच के आर पार देख सकते हैं हम, और पानी के जो शुद्ध जल होता है उसके भी आर पार देख सकते हैं। और जिनके आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी, जैसे दीवार, लकड़ी, इनके हम आर पार नहीं देख सकते। और जिनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है हमें वो कहलाते हैं पारभासी, जैसे तेल लगा हुआ कागज। आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है कि तालिका में दी गई वस्तु को जल में डालकर बताइए कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो देखिए सभी जानते हैं कि जल में तैरने वाली वस्तुएं और जल में जो नहीं तैर सकती। यहाँ पर दिया हुआ है वस्तुओं के नाम, और यहाँ पर जल में तैरती है या जल में डूब जाती है। तो सबसे पहले लकड़ी, लकड़ी जो है वो जल में तैरती है क्योंकि लकड़ी की नाव होती है। लकड़ी के बहुत सारे हमने लकड़ी जब देखते हैं पानी में तैरती है। तांबे का तार, जो तांबे का तार होता है वो जल में डूब जाता है। चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल तेल, नारियल जो जितने भी तेल होते हैं वो सभी जल में तैरते हैं। और कंचे, कंचे जो होते हैं जल में डूब जाते हैं। कागज, कागज जल में तैरता है। स्पंज यानी कि गादी जो होती है वो जल में तैरती है। कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है। सिक्का जल में डूब जाता है। तो इस प्रकार हम 10वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में हमने वस्तुओं के समूह बनाना जो पार्ट 4 था हम उसका संपूर्ण हल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।